Good morning, students. Today we discuss about the application of relation between electric field and electric potential. इससे पहली क्लास में हमने रिलेशन को डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था। उससे पहले इसके बाद में हमने एप्लीकेशन नंबर 1 को किया था। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल सॉलिड मेटल स्फेयर। आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या सॉलिड मेटल अगर स्फेयर है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल को मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो इसके सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। सेंटर से मैं स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी का कंसीडरेशन कर रहा हूँ। सेंटर से ये पॉइंट पी है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करना है। और इस पी पॉइंट की अलग अलग पोजीशन होगी। पहले आउटसाइड ऑफ द स्फेयर पॉइंट पी, नेक्स्ट आएगा पॉइंट पी जो होगा वो ऑन द स्फेयर होगा, स्फेयर के सरफेस के ऊपर होगा। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आएगा पी पॉइंट जो है वो स्फेयर के अंदर की तरफ होगा। तीनों के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट चार्ज गिवन टू स्फेयर इज स्मॉल क्यू। एक स्फेयर को हम चार्ज दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं, स्मॉल क्यू, हैविंग रेडियस कैपिटल आर। उस स्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन E and V. E is the electric field intensity and V is the potential. इन दोनों के बीच का जो रिलेशन डिटर्मिनेशन करने के लिए हम E और V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच के जो रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था, दैट इज वी नो दैट V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। और आप लोग सब जानते हैं, इससे पहली क्लास में हमने जब डिराइव किया था, दोनों के बीच का जो रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था वो क्या किया था, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर होता है। ठीक है, नाउ वी कंसिडर द पॉइंट ऑफ द P आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज आउटसाइड। अब देखो आउटसाइड की जब बात आई तो स्मॉल आर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब मेरा ये पॉइंट O है, यहाँ से स्मॉल आर तक की रेडियस है इसकी, लेकिन इस पॉइंट O से स्मॉल आर की डिस्टेंस के ऊपर मैं पॉइंट P का कंसिडरेशन कर रहा हूँ। तो स्मॉल r is always greater to capital R. Now we consider by the definition of the VO, V out is equal to minus infinity to R E dot dr. By the definition of electric potential, now we study about the electric field intensity due to point charge. That is the resultant value of the electric potential due to point charge is E is equal to kq upon R square. हमने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिटर्मिनेशन किया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द E इन दिस इक्वेशन, इन प्लेस ऑफ द E, दैट इज V आउट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। नाउ V आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू R अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। और 1 अपॉन आर स्क्वायर का जब हमने इंटीग्रेशन किया, आप लोग सब जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमने वो फॉर्मूला लगा के इसको अप्लाई किया, तो माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया माइनस 1 अपॉन आर, और इसकी लोअर लिमिट है इन्फिनिटी टू, अपर लिमिट है इसकी r। ठीक है, नाउ V नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 1 अपॉन आर, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस, तो के क्यू अपॉन 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर। नाउ V इज इक्वल टू के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज द स्मॉल आर एंड लोअर लिमिट इज द infinity, that is 1 upon r minus 1 upon infinity.
नाउ फाइनल वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, देन फाइनल V आउट मतलब पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। नाउ K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में इसका पोटेंशियल की वैल्यू आ गई आउटसाइड, जब हमने P पॉइंट को आउटसाइड लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द स्फीयर, व्हेन P पॉइंट इज द ऑन द स्फीयर, मतलब P पॉइंट जो है मेरा ये यहाँ पर अगर है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, नाउ V O इज इक्वल टू, ठीक है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वी ओ इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने पुट करी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थर्ड केस व्हेन P पॉइंट इज द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। अब देखो हम जब P पॉइंट का कंसिडरेशन कर रहे हैं, हमारा P पॉइंट हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इनसाइड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्मॉल r इज लेसर होगा कैपिटल R से, और आप लोग सब जानते हैं V इनसाइड इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई आई डॉट डी आर। ई आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज इनसाइड दैट इज द वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R 0 डॉट डी आर, दैट इज द वी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस वैल्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। नाउ वी आई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, दैट इज वी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो वी आई किसके इक्वल आ गया, वी एस के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम सेंटर के ऊपर अगर डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब व्हेन थर्ड केस, इसका नेक्स्ट केस आता है नेक्स्ट केस जो है फोर्थ एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर दैट इज वी सी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई सी डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे ई सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो क्या होता है, 0 होता है। नाउ ई सी इज इक्वल टू 0, देन वी सी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर 0 डॉट डी आर। नाउ वी सी इज इक्वल टू constant, now Vc is equal to constant, then Vi is equal to, then Vc is equal to kq upon r। Vc इज सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vc इज इक्वल टू kq अपॉन r। नाउ Vc इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Vc की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। नाउ फाइनल कंक्लूजन तीनों प्लेस के ऊपर Vi, ठीक है, इनसाइड V O इज इक्वल टू Vi इज इक्वल टू Vc, ठीक है। ये हमने कंक्लूजन निकाला है, हमने तीनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन किया है।